नमस्कार दोस्तों, मैं हरदिल और आप देख रहे हैं सीसी करंट अफेयर्स। दोस्तों, इस वीडियो में देखेंगे कि नोबेल प्राइज से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। क्या देखेंगे? नोबेल पुरस्कार से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक जरूर करें। चलिए देखते हैं आज का क्या क्या क्वेश्चन है हम लोग के पास जो नोबेल प्राइज से संबंधित बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं कि पहला प्रश्न है कि नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी। क्या है प्रश्न? नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? तो बता दें हम आपको कि 1901 में। याद रखिएगा, 1901 में नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। तो नोबेल पुरस्कार का मेडल जो है कुछ इस तरह का दिखता है। याद रखिएगा आप लोग, कब शुरुआत हुई थी नोबेल पुरस्कार का? तो 1901 में। याद रखिएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है हम लोग के पास। तो क्वेश्चन नंबर 2 है कि नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिए जाते हैं। तो क्या है क्वेश्चन कि नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? तो 6 क्षेत्रों में। याद रखिएगा, 6 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। तो 6 क्षेत्र क्या क्या होते हैं? तो चलिए देख लेते हैं थोड़ा सा। भौतिकी के क्षेत्र में, रसायन के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, शांति के क्षेत्र में और आर्थिक विज्ञान के क्षेत्र में। ठीक, याद रखिएगा आप लोग ये भी कि किस किस क्षेत्र में दिए जाते हैं नोबेल पुरस्कार। और 6 क्षेत्रों का जो मेडल है कुछ इस तरह का दिखता है, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक, तो कितने क्षेत्रों में दिए जाते हैं? 6 क्षेत्रों में। याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है हम लोग के पास। प्रश्न नंबर 3 है कि नोबेल पुरस्कार किनकी याद में हर साल दिया जाता है। तो नोबेल पुरस्कार जो दिया जाता है तो किनकी याद में दिया जाता है हर साल? चलिए बता दें हम आपको कि अल्फ्रेड नोबेल। याद रखिएगा, अल्फ्रेड नोबेल की याद में हर साल नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। ठीक, यही है अल्फ्रेड नोबेल साहब। याद रखिएगा, आप लोग फोटो भी देख लीजिए। अल्फ्रेड नोबेल की याद में हर साल नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 है क्या नोबेल पुरस्कार हर साल कब दिया जाता है। तो किस दिन दिया जाता है हर साल नोबेल पुरस्कार। ठीक, तो चलिए हम आपको बता दें कि 10 दिसंबर को। याद रखिएगा, 10 दिसंबर को नोबेल पुरस्कार दिया जाता है हर साल। ठीक, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है कि पहली बार नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था। क्या है कि पहली बार नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था। तो चलिए हम आपको बता दें कि 10 दिसंबर 1901 को। याद रखिएगा, शुरुआत जो हुआ था नोबेल पुरस्कार को 1901 में, और कब दिया जाता है तो 10 दिसंबर। ठीक, तो पहला नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था? तो 10 दिसंबर 1901 को। याद रखिएगा, फर्स्ट नोबेल प्राइज कब दिया गया था? 1901 को, 10 दिसंबर 1901 को। याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हम लोग के पास। अगला क्वेश्चन है कि नोबेल पुरस्कार से 3 बार सम्मानित एकमात्र संगठन कौन सा है। मतलब वह कौन सा संगठन है जिन्हें 3 बार नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक, जो मात्र एक ही संगठन को दिया गया है 3 बार नोबेल प्राइज, तो वो संगठन है क्या? अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति। याद रखिएगा, कौन? अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति। यही होता है अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति के लोगो। ठीक, याद रखिएगा आप लोग, जिन्हें 3 बार मेडल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है कि नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले सबसे कम उम्र की व्यक्ति कौन है। क्या है कि नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले सबसे कम उम्र की व्यक्ति कौन है। तो चलिए हम आपको बता दें कि इस आंसर हो जाएगा मलाला यूसुफजई। याद रखिएगा, मलाला यूसुफजई को जो सबसे कम उम्र की व्यक्ति है जिन्हें जो मेडल पुरस्कार जीता है। याद रखिएगा। ठीक, यही है मलाला यूसुफजई। देख लीजिए फोटो में। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हम लोग के पास। अगला क्वेश्चन है कि अंग्रेजी भाषा में साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे। क्या किसमें? अंग्रेजी भाषा में साहित्य के क्षेत्र में। ठीक, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले पहले व्यक्ति। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? रुडयार्ड किपलिंग। याद रखिएगा, रुडयार्ड किपलिंग। यही है रुडयार्ड किपलिंग, जिन्हें अंग्रेजी भाषा में साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ठीक, जो पहला व्यक्ति है नोबेल पुरस्कार विजेता साहित्य के क्षेत्र में अंग्रेजी भाषा में। ठीक, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। कि अगला क्वेश्चन है कि भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे। क्या है? किस भाषा में? भौतिकी के क्षेत्र में। ठीक, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले पहले व्यक्ति। चलिए इसका आंसर हो जाएगा विल्हेम कॉनराड रॉटगन। ठीक, याद रखिएगा, यही है विल्हेम कॉनराड रॉटगन। ठीक, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हम लोग के पास। अगला क्वेश्चन है कि नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले पहली महिला कौन थी। इसमें नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले पहली महिला। ठीक, तो पहली महिला कौन थी? वर्था वार्न सटनर। कौन? वर्था वार्न सटनर। ठीक, याद रखिएगा, यही है वर्था वार्न सटनर,
ठीक, जो पहली महिला थी जिन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ठीक, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में पहला नोबेल पुरस्कार किनको मिला था। क्या है कि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में पहला नोबेल पुरस्कार किनको मिला था। तो ऑप्शंस क्या है, क्या क्या है कि रेगनर फ्रिंच जो नॉर्वे के हैं, ठीक, रेगनर फ्रिंच और जन जन विंटर जैन। ठीक, कौन, जन विंटर जैन और उपरोक्त दोनों, और इनमें कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त दोनों। ठीक, याद रखिएगा, जिन्हें अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था, पहला नोबेल पुरस्कार किनको किनको, रेगनर फ्रिंच को और जन जन विंटर जैन को। याद रखिएगा, यही है रेगनर फ्रिंच और यही है जन विंटर जैन। ठीक, याद रखिएगा, जिन्हें अर्थशास्त्र के क्षेत्र में पहला नोबेल पुरस्कार दिया गया था। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है कि शांति का नोबेल पुरस्कार किनके द्वारा दिया जाता है। तो किस देश के द्वारा दिया जाता है शांति का नोबेल पुरस्कार। चलिए हम आपको बता दें कि नॉर्वे द्वारा। याद रखिएगा, नॉर्वे के द्वारा दिया जाता है शांति का नोबेल पुरस्कार। ठीक, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हम लोग के पास। अगला क्वेश्चन है कि शांति क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार कौन प्रदान करता है। तो क्या है कि शांति क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार कौन प्रदान करता है। चलिए हम आपको बता दें कि नॉर्वे की संसद द्वारा चुनी गई 5 सदस्य समिति। याद रखिएगा, कौन प्रदान करता है शांति क्षेत्र में, तो नॉर्वे के सांसद जो है, ठीक, उसके द्वारा चुनी गई 5 सदस्य समिति, ठीक, वही प्रदान करता है शांति क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार। ठीक, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला है कि रसायन क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार कौन प्रदान करता है। किसमें, रसायन क्षेत्र में। ठीक, रसायन विज्ञान में। याद रखिएगा, कौन प्रदान करता है नोबेल पुरस्कार। चलिए हम आपको बता दें कि आंसर हो जाएगा रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज। याद रखिएगा, रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज प्रदान करता है रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार। ठीक, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हम लोग के पास। अगला क्वेश्चन है कि चिकित्सा क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार कौन प्रदान करता है। क्या है कि चिकित्सा क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार कौन प्रदान करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा करोलिंस्का इंस्टीट्यूट। याद रखिए, करोलिंस्का इंस्टीट्यूट चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान करता है। ठीक, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी संस्था भौतिकी विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान करती है। क्या है क्वेश्चन कि कौन सी संस्था भौतिकी विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान करती है। तो चलिए इसका आंसर हो जाएगा रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज। याद रखिएगा, रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज भौतिकी विज्ञान के क्षेत्र में भी नोबेल पुरस्कार प्रदान करता है। ठीक, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हम लोग के पास। अगला क्वेश्चन है कि गणित का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है। मतलब गणित में जो नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता है, तो दूसरा मेडल को गणित का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। तो किसको कहा जाता है, चलिए बता दें हम आपको कि फील्ड मेडल को। याद रखिएगा, फील्ड मेडल को गणित का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। कुछ इस तरह का दिखता है फील्ड मेडल, ठीक, जो जिन्हें गणित का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। ठीक, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी। क्या है क्वेश्चन कि अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा 1969। याद रखिएगा, 1969 में अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है हम लोग के पास। अगला प्रश्न है कि नोबेल पुरस्कार मरणोपरांत दिया जाना कब समाप्त हो गया। क्या है कि नोबेल पुरस्कार जो है पहले मरणोपरांत दिया जाता था, जिन्हें मन क्या दे दिया, तो उसका समाप्ति कब हुआ था। तो चलिए हम आपको बता दें कि नोबेल पुरस्कार का मरणोपरांत से दिए जाना कब समाप्त हो गया, तो 1974 में। याद रखिएगा, 1974 में नोबेल पुरस्कार मरणोपरांत दिया जाना समाप्त हो गया है। ठीक, उसके बाद से अब एक संगठन जो नोबेल पुरस्कार संगठन है वो डिसाइड करता है किनको देना है नहीं देना है। ठीक, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है कि 1979 में नोबेल पुरस्कार पाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी। तो आप लोग फोटो से भी देख सकते हैं कौन थी, जिन्हें आप लोग पहचानते ही होंगे जरूर। तो कौन थी, मदर टेरेसा। जो, ठीक, याद रखिएगा, मदर टेरेसा जो है उन्हें वही प्रथम भारतीय महिला बनी है जिन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया। ठीक, याद रखिएगा, प्रथम भारतीय महिला। ठीक, याद रखिएगा, गौर कीजिएगा, प्रथम भारतीय महिला थी। ठीक, जिन्हें 1979 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ठीक, चलिए देखते हैं आगे क्या है। आगे कि प्रथम भारतीय कौन थे।
जिन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ठीक, कौन प्रथम भारतीय कौन थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो चलिए हम आपको बता दें कि रविंद्रनाथ टैगोर को, याद रखिएगा रविंद्रनाथ टैगोर प्रथम भारतीय थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ठीक, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 22 में। प्रश्न नंबर 22 में क्या है? क्या कि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार कौन प्रदान करता है? क्या है कि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार कौन प्रदान करता है? तो चलिए हम आपको बता दें कि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में जो नोबेल पुरस्कार प्रदान करता है तो कौन? रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज। याद रखिएगा रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज अर्थशास्त्र के क्षेत्र में भी नोबेल पुरस्कार देता है। ठीक, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न नंबर 23 है कि दो अलग अलग क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले पहली और एकमात्र महिला कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा मेरी क्यूरी। याद रखिएगा मेरी क्यूरी जो नाम की औरत है, महिला है, तो उन्हें दो अलग अलग क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और वह पहली और एकमात्र महिला है। ठीक, जिन्हें दो अलग अलग क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ठीक, तो कौन? मेरी क्यूरी। याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। 24 नंबर क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में अब तक किन दो भारतीयों को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? किसके क्षेत्र में? अर्थशास्त्र के क्षेत्र में किन दो भारतीयों को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? उपरोक्त दोनों। कौन कौन? अमर्त्य सेन और अभिजीत बनर्जी। कौन? अमर्त्य सेन और अभिजीत बनर्जी। ठीक, यही है अमर्त्य सेन और यह है अभिजीत बनर्जी। ठीक, याद रखिएगा इन्हीं दोनों भारतीयों को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। ठीक, याद रखिएगा। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आप सभी को ये सारे क्वेश्चंस याद हो गया होगा। तो दोस्तों आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा। ठीक, तो धन्यवाद दोस्तों वीडियो को अंत तक देखने के लिए।